बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 26 फरवरी है और हफ्ते का दिन है। आज की इस वीडियो में हम ज़रा लाहौर की बात करेंगे। लाहौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसके हवाले से आपको बताऊंगा। कराची में एक वाक़या पेश आया था। एक खातून ने जो है वो अपने शोहर का जो है वो कत्ल किया था, उसकी लाश के टुकड़े किए थे और उसकी लाश के साथ पूरी रात जो है वो सोती रही थी। और सुबह जब पुलिस आई तो उसको उठाया तो फिर उसने ये मतलब शो करवाया कि शायद उसको किस चीज़ का इल्म नहीं है, कोई वाक़या हुआ ही नहीं है, कुछ ऐसा हुआ था कराची में। लेकिन अब मैं आज आपको जो वाक़या बताऊंगा वो लाहौर में पेश आने वाला एक अंदोनाक वाक़या है और उसमें हैरान कुन तौर पर आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे ये वाक़या सुनकर कि एक खातून को दो ख़वातीन ने कत्ल किया है, फिर उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े किए हैं, लाश के टुकड़े करके उस लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाए। पकड़ी ना जाती शायद। पकड़ी कैसे गई? पकड़ी ऐसे गई कि सीसीटीवी फुटेज जो है, जो क्लोज सर्किट कैमरास लगे होते हैं लोगों के घरों के बाहर भी और वैसे जो सेफ सिटी के लिए भी कैमरास लगाए गए हैं। जब मुकदमा दर्ज करवाया गया, जो है FIR कटवाई गई उस शोहर की तरफ से, पुलिस थाने में इतला दी गई तो फिर पुलिस ने चेकिंग की और उससे जो है ये लोग गिरफ्तार हुए। मैं वाक़या थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ। फिर इन खवातीन ने, जो खवातीन पकड़ी गई हैं, पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया, उन्होंने गिरफ्तार जो पुलिस तफ्तीश में चीज़ें बताई हैं वो आपके सामने रखूंगा तो आप हैरान होंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसे वाक़यात भी होते हैं। होता क्या है जी? लाहौर का इलाका है काना। काना में जो है आपको पता है कि हमारे यहाँ जैसे कल्चर है, लोग जो है चीज़ें किस्तों पे लेते हैं। ज़ाहिर बात है गरीब लोग होते हैं, उनकी इतनी औकात नहीं होती कि वो चीज़ें जो है उनकी सख्त नहीं होती, औकात में गलत कह गया शायद, उनकी इतनी सख्त नहीं होती कि वो चीज़ नकद ले लें। तो फिर यही होता है कि वो कुछ दो तरह के कारोबार चलते हैं। लोग जो है उसको इंस्टॉलमेंट्स में कर देते हैं, इंस्टॉलमेंट में फिर वो अपने पैसे रख लेते हैं, जो देने वाले होते हैं, और जो लेने वाले होते हैं उनका ये फ़ायदा हो जाता है कि ठीक है फॉर द सम टाइम उनको एक्स्ट्रा पैसे तो देने पड़ते हैं लेकिन उनको वो चीज़ हासिल हो जाती है। हुआ वही, रेफ्रिजरेटर लिया ख़वातीन ने और एक घर में, और जब वो दुकानदार के पास रेफ्रिजरेटर लेने गई तो दुकानदार कुछ गारंटर्स मांगते होते हैं कि जी आप कोई ऐसा बंदा ले आए जिसको हम जानते हों या कोई एरिया का आप कोई बंदा जिससे हमारी वाकफियत हो। तो वही हुआ, वो एक खातून को ले गई गारंटर के तौर पर। वो खातून जो है वो यास्मीन नामी खातून थी। वो दुकानदार शायद उनसे वाकिफ था, जानने वाला था, जो भी था। बहरहाल जी इन्होंने रेफ्रिजरेटर ले लिया। उस रेफ्रिजरेटर की वो 11,000 रुपये किस्त बनती थी पर मंथ। वो रेफ्रिजरेटर उन्होंने दे दिया दुकानदार ने, ये घर लेकर आ गए और फिर उस रेफ्रिजरेटर की किस्तें आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू कर दी इन्होंने। कुछ किस्तें वो दे चुके थे। अब ये हुआ था कि किस्तों में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है जैसे डिले आना शुरू हुआ तो दुकानदार हमेशा गारंटर को पकड़ता होता है, वो उसको नहीं जानता होता जो चीज़ उनसे लेके गया होता है। जो गारंटर होता है, दुकानदार ने उस खातून को कहा कि बीबी वो तो किस्तें नहीं दे रही। बहरहाल वो खातून जो यास्मीन नामी है वो उनके घर किस्तें मांगने के लिए आ गई। वो एक दो दफ़ा आई, इन्होंने किस्तें नहीं दी। बहरहाल जब वो मुसलसल आने लगी और किस्तों का ज़्यादा डिले होने लगा तो इन खवातीन ने मंसूबा बनाया। पुलिस तफ्तीश में जो उन्होंने बताया, मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। उन्होंने एक मंसूबा बनाया, इन्होंने बड़े तंग आ गए जिससे इसको क्यों ना इसका ही काम तमाम कर दें, तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो क्यों ना इसी को एक कत्ल कर देते हैं और कत्ल करके इसको कहीं आसपास कर देंगे और फिर उसके बाद किस्तें मांगने वाला ही कोई नहीं रहेगा। और ये मामला सिर्फ, मैं आपको हैरान कुन तौर पे 11,000 रुपये का मामला था, जो कि मेरा ख्याल से कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। किसी गरीब बंदे के लिए भी 11,000 अरेंज करना कोई मुश्किल नहीं है अगर वो किसी से मांग भी ले या कुछ कर ले, लेकिन 11,000 के पीछे किसी की जान लेना और दो खवातीन का लेना, मतलब कोई, मतलब हमारे यहाँ तो ये है कि थोड़ा ये कहा जाता है ख़वातीन की तरफ से कि मर्दों का माशरा है, लेकिन अगर ख़ातून जो है वो ये काम कर ले तो बड़ा हैरान कुन होता है। बहरहाल जी इन दो माँ बेटी ने मनसूबा बनाया। जब वो ख़ातून इनके पास किस्तों के पैसे मांगने आई, इनके आपस में तलकलामी हुई। तलकलामी आई तो इन्होंने अकॉर्डिंग टू दैम जो पकड़ी गई हैं वो ये कहती हैं कि जी हमने उसको पेट में छुरा मारा, और इनके घर में जो वैसे छुरियाँ वगैरह जो इस्तेमाल होती हैं तो बड़े साइज़ की कोई छुरी पड़ी थी। बहरहाल उन्होंने इसके पेट में छुरा मारा जी। पेट में छुरा मार के इन्हें कत्ल किया। कत्ल करने के बाद दूसरा जो मरहला होता है जो इनके लिए था वो था लाश को ठिकाने लगाना, बिकॉज़ घर में लाश तो रखी नहीं जा सकती ज़ाहिर है। तो इन्होंने इसका प्लान बनाया। वो कहती हैं कि जी हमने सोचा पहले कि जी इसका क्या करें, क्योंकि ज़ाहिर है इस लेवल के लोग भी नहीं थे गाड़ी में डाल के कहीं ले जाते। तो कहते हैं जी बड़ी सोच विचार के बाद फिर हमने ये फ़ैसला किया कि इस लाश के टुकड़े करते हैं, टुकड़े करने के बाद इसको कहीं ठिकाने लगा देंगे। अब उन्होंने इस लाश के टुकड़े किए। लाश के टुकड़े करने के बाद जी उन्होंने एक कार्टन जो डब्बा होता है, और वो डब्बा क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी मैंने देखी है, आपने भी देखी होगी, मैंने थोड़ी सी लगाई है। उसमें यही है कि जी इन्होंने, मुझे तो यही लगता है कि वही रेफ्रिजरेटर का डब्बा था जो ये रेफ्रिजरेटर लेके आई थी। हमारे इन्होंने एक बड़े साइज़ का डब्बा लिया, कार्टन लिया, जो गत्ते वाला कार्टन होता है जो हमारे घरों में आमतौर पर इस्तेमाल होता है। इन्होंने वो कार्टन लिया और कार्टन ले के जो है इन्होंने उस लाश के टुकड़े उस कार्टन में डाले। कार्टन में डाल के उस कार्टन को कपड़े में लपेटा, और कपड़े में लपेटने के बाद अपने घर से
ये ड्रैग करते हुए, घसीटते हुए जो है उस कॉटन को लेकर चले गए इनके ही घर में, गली से थोड़ा दूर, को 300 गज़ का फासला बता रहे हैं पुलिस वाले भी, कि जो है ये 300 फुट है या गज़ है। इन्होंने जो है उसको ख़ातून को खींच कर ये ले गए और उसकी लाश को एक खाली प्लाट, जैसे सोसाइटीज़ में पड़े होते हैं खाली प्लाट में जहाँ लोग डंप कर रहे होते हैं अपना कूड़ा वगैरह, वहाँ पर उन्होंने वो लाश डंप कर दी। अब होता क्या है, वो खातून घर नहीं आई, उसके शोहर ने जो है वो पुलिस को इत्तला दी कि जी मेरी तो जो बीवी है वो घर नहीं आई। पुलिस ने उससे पूछा कि जी खातून कहाँ गई थी जो आपकी वाइफ थी यास्मीन? उन्होंने कहा जी वो तो इस तरह किस्तों के पैसे लेने गई थी। पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो सीसीटीवी कैमरास, क्लोज सर्किट कैमरास, पुलिस की यही आजकल इन्वेस्टिगेशन होती है, ज़ाहिर बात है उनका जो सारा दारोमदार होता है वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर होता है। बहरहाल उन्होंने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जी, उन्होंने क्लोज सर्किट कैमरे चेक किए, आसपास गली में जो सीसीटीवी कैमरे उनको अवेलेबल थे वो उन्होंने चेक किए, तो उनको एक हैरान कुन चीज़ नज़र आई। वो ये नज़र आई कि दो ख़वातीन जिनके पास एक बड़ा मतलब हैवी कॉटन टाइप का कपड़े में कोई चीज़ है, वो जो है घसीटते हुए ले जा रहे हैं, और इतनी भारी है कि वो उसके लिए रास्ते में वक्फे से जा रही हैं। मतलब वो रास्ते में उसको रोक के पहले जाती हैं, ड्रैग करती हैं, फिर रुकती हैं थोड़ी देर, फिर ड्रैग करती हैं, फिर रुकती हैं। फिर उसके बाद जो है उनको नज़र आया कि उस चीज़ को जो वो घसीट के ले जा रहे हैं उसमें नीचे जो है थोड़ा आगे जाके नीचे जो है वो कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है ज़मीन पे जैसे ब्लड। तो पुलिस को यहाँ से थोड़ा सा शक हुआ। फिर पुलिस ने, ज़ाहिर बात है वो जो है वो आहिस्ता ख़वातीन तो पता चल गया, वो मर्द भी बता चुका था कि जी फ़लाँ के घर गई थी। बहरहाल उन्होंने जब तफ्तीश की तो अब ये दोनों ख़वातीन जो हैं ये गिरफ़्तार हो गई हैं, माँ और बेटी हैं जी। उन्होंने भाई ये बताया है पुलिस को, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जी हमने क्योंकि फ्रिज की किस्तों वाला मामला था, ये खातून आती थी बड़ी हमारे साथ, ये वो करती थी, तलखलामी करती थी और बार आती थी, और इतनी तो हमारी किस्तें शार्ट नहीं थी जितनी बार ये ज़्यादा रौला करती थी। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इसको ठिकाने लगा दें, और फिर जब ठिकाने लगाने का मरहला आया तो फिर वही हुआ कि हमने लाश के टुकड़े किए और उसको हमने कॉटन में डाल के और फिर उसको प्लॉट तक पहुंचा दिया। बहरहाल इसमें जी तीसरा भी एक बंदा गिरफ़्तार है, जो पुलिस जो है उस पुलिस को यही शक है कि जी शायद ये बंदा भी इस मामले में साथ शरीक था, और वो बंदा भी गिरफ़्तार है। अब इसमें टोटल 3 गिरफ़्तारियाँ हो चुकी हैं। बहरहाल पुलिस मज़ीद भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। इन्होंने जो स्टोरी बताई वो मैंने आप तक पहुँचा दी। तो इस किस्म के जो वाक़यात हैं, ये सुन के मतलब इन वाक़यात के बताने का मकसद यही होता है कि अल्लाह रहम करे, माशरा उस तक पहुँच चुका है कि किसी को कत्ल करना, किसी की जान लेना, किसी को मारना, वो हमारे लिए कोई जो है, मैं हमारे लिए इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ज़ाहिर बात है मिन हैसुल कौम माशरा जो है ये मामला हो चुका है कि कोई इशू नहीं है कि अगर किसी को कत्ल कर दें और उसकी लाश ठिकाने लगा दें, और मतलब फिर उसके बाद जो है हैरान कुन तौर पर वो रिलैक्स थी, वो दोनों ख़वातीन रिलैक्स थी। उन्होंने किसी को शो नहीं करवाया कि जी हमने कोई कत्ल किया है, किसी की लाश के टुकड़े किए हैं, उसको फेंक भी आए हैं, और दे वर रिलैक्स जब तक पकड़े नहीं गए। तो बहरहाल ये जी सूरत हाल है। लाहौर में एक ऐसा वाक़या पेश है, ये कराची में एक वाक़या हुआ था और उसको भी मैं उसकी स्टोरीज़ कर रहा हूँ, उसको फॉलोअप कर रहा हूँ। तो वो सुन के मैं हैरान हुआ था कि किस तरह खातून ने ये सारा कुछ किया। सेम एज द केस में नूर वाला केस मैंने बड़ा कवर किया, उसमें भी यही था जी, बिहेड किया गया था, टुकड़े करना, और इतनी वहशीपन और इतनी ज़्यादती और इतना ज़्यादा इंतशार, माशरे में खौफ फैलाना जो है कमाल है। मतलब इतना बड़ा लोग, ये इतना बड़ा मतलब कमाल क्या, बस बहरहाल दरिंदगी है, हैवानगी है। अल्लाह जी हर किसी को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, अपनी दुआओं में याद रखा करें। और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि इस वीडियो का मैं इसी वाली जो स्टोरी है इसको इंशाअल्लाह मैं फॉलो करूँगा, और इसके ऊपर जो केस की जो डेवलपमेंट्स होंगी कोर्ट से भी कोशिश करूँगा कि वो आप तक पहुँचाया करूँगा। बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जो है अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्त नाबूद करे, और अल्लाह ज़ालिमों को जो है वो इबरत का निशान बनाए। अल्लाह मज़लूमों को हमेशा इंसाफ मिले। नूर मुक़द्दम कत्ल केस के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कुछ आई हैं मेरे पास, इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा जो अगली वीडियो होगी नूर के उसके ऊपर करूँगा, और उसके ऊपर दोनों तरफ का जो आगे का लाहे अमल है वो मेरे पास आया है कुछ, वो भी आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। इजाज़त है, अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।